गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, हमें 10 बजे की टाइमिंग दी गई थी और जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला था, हमें कुछ भी ब्लैक नहीं पहन के जाना था। तो 10 बजे की टाइमिंग दी थी, तो मैं उठी थी 8:30 के आसपास। तो मेरे को लगा मैं पहुंच जाऊंगी टाइम से। फिर मेरे पास फ़ोन आता है, कहते कि जल्दी आओ। मैंने कहा क्यों, 10 बजे की टाइमिंग है ना। फिर वो कहते कि नहीं, आपको जल्दी आना पड़ेगा, आपको सारे लड़कियों के आईडी कार्ड ले लो, आपको ही बांटने हैं सबको। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आधे घंटे में आती हूँ। मैं 9:30 तक पहुँच गई थी प्रॉपर। फिर उसके बाद वर्क तो मैं बिना खाना खाई गई एज़ यूजुअल। और वहाँ जाके गर्ल्स के आईडी कार्ड तो मैंने ले लिया और गर्ल्स ही नहीं आई थी टाइम पे। फ़ोन कर करके इन लोगों को बुलाया और मैंने फिर उनसे जाके पूछा। प्रोग्राम 11 बजे स्टार्ट था, आप लोगों ने ग्रुप में मैसेज देखा होगा। फिर मैंने उनसे जाके पूछा कि आपने क्यों बुलाया मुझे इतनी जल्दी। मैं इतनी जल्दी सीरियसली रेडी होकर आई भी ना खाए पिए। कहते कि मैं 8:30 बजे का आ रखूँ, मैं अकेला बोर हो रहा था। मैं कहा वाओ, मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं कहा पंचुअल रहने का कोई मतलब नहीं है ना, आप अगली बार से मुझे बुलाओगे मैं टाइम पे ही नहीं आऊँगी। फिर कहते नहीं, आप लीड हो, आपको आना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम वेट ही कर रहे थे, ऑडिटोरियम तो पूरा खाली पड़ा था। फिर ऑब्वियसली भीड़ इकट्ठी करनी थी। आज के हमारे चीफ गेस्ट थे रामनाथ जी, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो फिर स्कूल से भी काफ़ी बच्चों को बुलाया था ताकि भीड़ हो सके ऑडिटोरियम में, मतलब दिखे ना ऑडियंस है यूनिवर्सिटी की कुछ। तो सबको बुलाया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑडिटोरियम पूरा भर गया था। फिर हमारे सर वगैरह भी आए, फिर हमने उन सबके साथ सेल्फी लिया, अटेंडेंस लगवाई अपनी। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर। तो नहीं खिलाएंगे, ये चीफ गेस्ट के लिए है। प्रॉपर बूफे लगा रखा है। कुछ नहीं गाइस, टाइम पास। कुछ भी कहो, पर इन लोगों की आज जो सिक्योरिटी है, मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी, कहीं नहीं बैठने दे रहे। सारे रास्ते ब्लॉक, जाम, पुलिस वगैरह सब, पूरी टॉप सिक्योरिटी है। सीरियसली गाइस, इन लोगों ने एकदम अच्छी, मतलब तगड़ी सिक्योरिटी कर रखी थी। यहाँ पे पार्किंग भी कर रखी थी ना, जितने भी लोगों को गार्ड्स वगैरह ने सबको प्रॉपरली फ़ोन कर करके बोला था यहाँ से अपने अपने व्हीकल्स हटाओ। रास्ते में बीचों बीच से, मतलब कोई भी निकल जा रहा था ना, वो सारे देखो प्रॉपर सिस्टम लगा दिया इन्होंने कि कोई बीच से ना जाए। प्रॉपर रोड एंड करके जहाँ से टर्न है वहीं ले। हर दूसरे टर्न पे आपको पुलिस खड़ी मिलेगी। लाइक नॉर्मल एक सड़क होती है तो बीच बीच में मोड़ होते हैं ना, हर मोड़ पे 2 पुलिस वाले तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे प्रॉपर। और एनआईटी में तो कुछ सीन भी नहीं था। लाइक जो मेन चीफ गेस्ट तो मेन कल आएंगे 25 तारीख को, प्राइम मिनिस्टर जी। तो उनको तो ज्योति सर जाना है इनोग्रेशन के लिए। एनआईटी में फिर भी इतनी सिक्योरिटी, इतने पुलिस वाले आ रखे थे ना, सीरियसली इतनी सिक्योरिटी तो कभी हमारी नहीं हुई। बनने में दम तो है ऐसे, फिर भी यार डिफेंस मिनिस्टर हो गई। गाड़ियाँ इतनी, मतलब पूरी एकदम टाइट सिक्योरिटी, हर जगह साफ़ सफाई, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट भाई साहब। यहाँ देखो प्रॉपर पेंट हो रहा था, नया बनाया जा रहा था बेसिकली हर चीज़ को। तैयारी तो अच्छी कर रहे हैं। गाइस आ गई मैं घर। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ खाना खाने। उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ क्या कैसे हुआ। गाइस तो फिर सिक्योरिटी तो आप लोगों ने देखी होगी कितनी टाइट कर रखी है। आज तो मेन गेस्ट आए भी नहीं, क्योंकि मेन गेस्ट तो मोदी जी हैं ना, जो कि कल आएंगे 25 को। और इसकी वजह से गीता जयंती में भी जो सारी शॉप्स थी ना, सबको बंद कर दिया गया ताकि भीड़ ना हो। लाइक एक जगह मतलब बॉम्ब वगैरह ना हो जाए ना, दिल्ली में भी अभी ब्लास्ट हुआ था, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी पर्पस प्रॉपर हाई कर रखा है। और प्रॉपर जहाँ पे हम ऑडिटोरियम में बैठे थे ना, वहाँ पे प्रॉपर डॉग भी आया था। नाम तो मुझे पता नहीं क्या था, भूल गई मैं। प्रॉपर डॉग और बॉम्ब डिटेक्टर भी आया था। प्रॉपर डिटेक्शन, मतलब सिक्योरिटी ऑन द टॉप लेवल कर रखी थी बिल्कुल। खाने पीने का इंतज़ाम भी कर रखा था इन लोगों ने सबके लिए। हमें भी खिला देते यार, हम भी तो एज अ वॉलंटियर तो हम भी कर ही रहते कुछ, बट हमारे लिए कुछ नहीं था। लाइक सीरियसली देखो, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो कितना कुछ हो रहा है, होना भी चाहिए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बट डेली आ जाएं, इसी बहाने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो हो जाएगा। मतलब प्रॉपर इतना जैम। और मेन वो ज्योति सर जाएंगे, जो कि मतलब दूर है, एनआईटी और यूनिवर्सिटी से तो दूर है। लाइक यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम वाला रीज़न था ना, वहाँ तो जो सिक्योरिटी है, मतलब व्हीकल्स कहीं पे खड़े नहीं रह सकते। लाइक ऐसी, लाइक रोज़ गार्डन है साइड में ही, तो गेट के बाहर व्हीकल्स खड़े रहते थे मोस्टली। तो प्रॉपर फ़ोन कर करके बुलाया इनको, हटाओ यहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं दिखना चाहिए। बाकी डेज ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चे पार्क में भी नहीं बैठ सकते, लाइक हम लोग बैठे थे तो पुलिस वाले अंकल कहते नहीं बेटा ऐसे मत बैठो, फिर आप बैठोगे आपको देख के बाकी लोग भी बैठेंगे, ऐसे बैठना अलाउड नहीं है। मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स ना, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है बिल्कुल।
आज तो वैसा सीन था। ऐसा हमेशा हो, अच्छा रहेगा ना, बट नहीं। 4 दिन की चांदनी है, फिर वही 4 दिन भी क्या, 2 दिन, 24, 25। तो 25 तारीख को तो कोई नहीं ही जाएगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव, क्योंकि प्रॉपर सिक्योरिटी। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, इतने सारे पुलिस वाले अगल बगल देख कर। हमारी तो थोड़ी बात वगैरह भी हुई थी, क्योंकि गले में वो आईडी कार्ड था ना तो पुलिस वाले खुद ही हमसे पूछ रहे थे, अच्छा आप एनएसएस वॉलंटियर हो, मतलब ऐसे गाइड वगैरह कर रहे थे, कुछ बात हो गई थी। हाँ फिर भी ठीक ही था यार, अपने को तो क्या ही है। देखते हैं अब हमारी कल क्या ड्यूटी है। कुछ मैसेज नहीं आया अभी तक, ऑन द स्पॉट कल ही आएगा शायद। अभी आज सारी गर्ल्स भी नहीं आई थी, कुछ बच्चों के आईडी कार्ड मेरे बैग में ही पड़े हैं, कल ही दे दूँगी मैं भी। देखते हैं कल का क्या सीन रहेगा, मोदी जी से हम मिल पाएंगे या फिर नहीं, या फिर दूर से ही दर्शन होंगे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुमारो। भाई इतनी तो दिवाली पे भी नहीं सजाई जाती है। देखो भाई साहब, ये थर्ड गेट का जो सीन दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे उन्होंने बॉर्डर बना दिया है। और ये देखो बीच से बिल्कुल एक लाइन सी पा दिया और लगा दिया इन्होंने, बांस के बल्ली से लगा के, और पूरे बंद कर दिया भाई साहब। ये देखो, क्योंकि हमारे कुरुक्षेत्र में मोदी जी आने वाले हैं, और कुरुक्षेत्र पूरी साफ सफाई होगी भाई पूरी। मैं तो कहता हूँ मोदी जी हर महीने आया करो आप कुरुक्षेत्र, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र में। राम राम। बैरिकेड रख दिया आज 25 को, रास्ता बिल्कुल बंद, कब तक कल से ही कर दें। देख सकते हो आप, पच्चीस को अवॉइड करें आना। गाइस वहाँ से आने के बाद मैं सो गई थी, और मैं अभी आधे घंटे पहले उठी हूँ। तो मेरे को याद आया मेरे बैग में चॉकलेट पड़ी थी, तो मैं चॉकलेट खा रही हूँ। ये बबली सिल्क है, पहले मेरी फेवरेट होती थी फ्रूट एंड नट वाली, क्योंकि मैंने वही खाई थी आई थिंक सो। नहीं बट मुझे फ्रूट एंड नट पसंद थी, बट अब ये बबली एंड सिल्क कितनी अच्छी है यार। आप लोगों ने खाई तो आप लोगों को पता होगा, वरना मस्ट ट्राई, बहुत टेस्टी चॉकलेट। एन्जॉय। सो गाइस इतना ही आज के व्लॉग के लिए, बाकी तो शायद अभी 6:30 ही हो रहे हैं, तो मैं अभी इतना ही वो कर लूँ। आई थिंक सो मैं पढ़ लूँगी रात को। अब तो मैं क्या ही करूँगी, मेरी एडिटिंग भी सब कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं शायद पढ़ लूँ। तो बस इतना ही आज के व्लॉग के लिए। इफ लाइक माय व्लॉग देन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। शेयर मत करो, मुझे नहीं करवाना शेयर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।